पूजा, ए पूजा, हाँ पापा। बेटा कुछ समस्या हल हुई या ना हुई? पापा समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन भैया को समझाना पड़ेगा, पर वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं। मानेगा कैसे नहीं बेटी, उसे हम मनाओगे। जा अपनी माँ को बुला के ला बेटे तू। ठीक है। मैं इस बांझ को अपने घर में रहने नहीं दूंगा। मम्मी, मम्मी, हाँ, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे? कुछ तो बात होगी। मुझे ना पता मम्मी, मेरे सिर में दर्द मत करो, जाके खुद पूछ लो। और हाँ, मुझे याद आ गया, उस बांझ के विषय में बात करेंगे। भाई इस बांझ ने हमारे सिर में दर्द कर रखा। पता ना हमारे घर में से कद बाहर निकलेगी तो हमारा खून पी लिया पूरा। जाओ मम्मी, तुम पहले पापा की सुन लो, कभी और वो करें। आओ मेरे साथ। हाँ बताओ क्या बात है। अरे बात के मैं नु बुझू था, उस बांझ के बारे में कुछ सोचा नहीं सोचा? उस बांझ का कोई इलाज ना है, बस अब तो एक ही इलाज है। उस बांझ को इस घर में पैर मत रखन दो। फिर इस काम को तो तू ही तो कर सके, मैं अच्छा लगूंगा और तो बात आता। मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आधी चुटिया तुम पकड़ियो, आधी मैं पकड़ूंगी, नू खींच देंगे। और फिर भी बच गई तो ऊपर बैठ जाऊंगी, जब भी उठूंगी जब उसका दम निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ बेटी दोनों। पापा हम तो कर देंगे अपना काम, पर अन्नू तो उसकी तरफदारी करे। अन्नू को मैं अपने आप समझा लूंगा, राजी तो मानने का ठीक है, नहीं मानने का तो वैसे मनाऊंगा। अन्नू है कहाँ अब? मजे के मेरा। मुझे पता है कहाँ है पापा, वो गया उस बांझ को लेने अपनी ससुराल। अच्छा जी, मारे थे बिना बुझे उस बांझ को लेने चला गया वो। अब तुम ही देख लो पापा, अब हम क्या कर सकें। ठीक है, जान दे, आज उसे मैं ही देखूंगा और मैं जाऊं कुछ काम प्रधान की जरूरत है, आराम करूँ। आ जान दो। माँ जी, माँ जी। अरे बेटा माँ जी नमस्ते। जी तारा बना ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। घर सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। बैठो पानी लाऊं थान्या। कब आए? अरे अभी तो आके बैठा हूँ। गीता, क्या हुआ? तू एकदम कैसे उदास होगी? कुछ नहीं, वो मेरी सहेली है ना, मुझे उसकी याद आ गई थी। अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो अकेली रह जाएगी। तो कोई बात ना हो, सभी अपनी गैल ले चल, वो भी तेरी गैल रह लेगी। ले बेटा पानी। बेटी गीता, तू चाय पानी का जुगाड़ कर, बना चल। माँ जी, चाय पानी की कोई जरूरत ना, तुम बस गीता को तैयार कर दो, मैं चलूँ। बेटा चले जाइए, इतनी भी क्या जल्दी है? गीता तो जाएगी तुम्हारी घर, और कुछ खा पी के तो जाओगे। माँ जी मैं घर से खा पी के चलूँ। बेटा मैं तो नहीं कह रही, मका सांझ को चले जाओगे, कुछ खा पी के जाइयो। ऐसा अच्छा ना लग रहा ना, नुई आए और नुई चल दिए। अपने घर तो तुम 100 चीज खा का आए, यहाँ सब तो कुछ खा पी के जाओगे। माँ जी ऐसी कोई बात ना, फिर कभी चक्कर लगेगा ना, जो थारा मन करे वो खवाइयो। ठीक है जी, जैसी थारी मर्जी। तो बेटी ला अपना बैग उठा के चली जा अपना, और के। ठीक है मम्मी। बेटा ये गीता काम तो ठीक कर ले, लड़ाई झगड़ा तो ना करती तुम्हारी माँ की गैल, उनकी सेवा भी करा है ना। ना माँ जी ऐसी कोई बात ना, ये तो बिल्कुल अपना घर समझ कर काम करे, मम्मी पापा की भी खूब सेवा करे, बिल्कुल भी शिकायत का मौका ना देती हूँ। कोई बात ना बेटा, इसमें भी बालक बुद्धि है, सब समझ आ जाएगी इसे। और देखभाल का जाइए, ठीक है। माँ जी मैंने थमसा कितनी देर कह ली, तो मुझे 1 रुपया दे दे करो। कोई बात नहीं, घणे ना। मुझे 1 रुपए की भी जरूरत ना, मुझे तो बस चाहिए थारा आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद बना रहा होगा, ठीक ठाक रहो, हंसे खुशे रहो, ठीक है। अच्छा माँ ठीक है जी। बेटी, जीते रहो, बने रहो। कोई दो बात क्या तो बेटी सुन ले कर हैं? ठीक है चल। हे भगवान, मेरे बालकों की जोड़ी सलामत रखिया, मेरे तो आगे पीछे यही है। हाँ भगवान, इसे एक जीव सा दे दे, इसकी कोख खोल दे।
सुनो, मुझे आपसे 2 बात करनी है। मुझे पता तुझे क्या बात करनी है। तू यही तो कहेगी कि हमें बच्चे ना होते। हाँ, मुझे आपसे यही बात करनी है, पर ये बात मम्मी जी को कौन समझाए? इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। वो मुझे बस हर बात इसी बात के ताने देती हैं कि तेरे बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तू चिंता मत कर, माँ बाप जो कह रहे कहने दे, भगवान की जो मर्जी है ना हो जाएगा। मैं तो तुझे कुछ कहता ही ना हूँ। अब एक काम कर, उदास मत हुआ। अरे अन्नू, पूरे को सुन। हाँ पापा। अरे तुझे किसने कहा इस बांझ को अटके से ले आया तू घर में? क्यों पापा, मैं ऐसा क्यों ना ला सकता? मेरी पत्नी है यू, इसी घर में रहेगी। देख कैसा जुबान लड़ा, शर्म ना आ रही हो तुझे अपने बाप से जुबान लड़ाते? छोटे बड़े की लिहाज ही भूल गया, ठेठ ठहराया तुझे 5 बजे उठी उस घर में। मम्मी ज्यादा मत बोल रहे, अगर मैं सच्ची कहने लगा ना तो तेरे भी आग लग जाएगी। इस बांझ के लिए अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा तू? करते बाहर निकाल के खड़ा कर दो तुझे। पापा इसका बस ना चलता, वरना ये मम्मी पे भी हाथ उठा दे। तू तो बोल रही मत ना, यो अपनी पोल खुलवा मेरे पे। क्या पोल खोल लेगा तू? बता क्या पोल खोल? मारूंगी। लेकर चला जा सब 5 बजे उठी यहाँ से। जा ले जा सब 5 को यहाँ से। पापा इसे ना किसी की भी शर्म, यो ना माने किसी की भी बात। बेटी तू चिंता क्यों कर रही? मना के दिखावा मैं इसे। अब तुम दोनों को एक काम करना है। हाँ पापा तुम बोलो, जो भी काम बोलोगे ना चुटकी बजा कर देंगे, पर इस कल मुही को ना घर से बाहर निकालेंगे। कल से इसे इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि यह खुद तंग आके यहाँ से अपने घर चले। यू काम तुम मेरे पे छोड़ दो और कल से देखो मैं क्या तमाशे करती हूँ। ऐसा है, कल से नहीं आज से ही लग जाओ दोनों इस काम। ठीक है, आया। क्या देख रही है? देखा पीछे कूड़ा छोड़ दिया, ढंग से सफाई कर ले। ठीक है मम्मी जी, मैं साफ कर दूंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया था। खाने पीने पे तो तेरा बहुत ध्यान रहे, लूटे की लूटिया खाली कर दे दूध की। तू सोचा यू भी आ जाए, यू भी आ जाए, भी खाल उठा के काम को ना चलते तेरे हाथ बिल्कुल भी। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से अब दूध नहीं पीऊंगी। अब तो ठीक है। अच्छा अब तेरी जुबान भी चलने लगी। ऐसी ना आके तू ना पीने की, अगर बिगर पिए रह जाएगी। मेरे सामने ना पिएगी तो चोरी से पिएगी, बिना पिए तो तू रहने की नहीं। माँ जी इतनी मारिए इसे। मारू ना तो क्या करूँ? इसके हाथ तो चलते नहीं काम करने को। सुबह से झाड़ू में लग रही, देख ले यहाँ भी कूड़ा यहाँ भी कूड़ा। इसके हाथ में चलते, जुबान चला है बस इसकी। माँ बिना मारे भी हो सके काम, प्यार से कह लेती तू, यू काम को मना कर रही। हाँ ये सुन रही प्यार से। माँ एक काम कर, इसे रोज रोज ना मार के है ना, एक बेर इसका गला घोट दे। हाँ मैं तो डायन हूँ ना, हत्यारा हूँ ना, जैसे मैं मार दूं मैं गला घोट के। अरे काहे को शोर मचा रखा है? शोर न मचाऊं तो क्या करूं? सुबह से झाड़ू में लग रही, यो काम करना ही है, पलंग पे बैठना ही। सुबह से इस पे झाड़ू नहीं लगी, देख लो। मैं एक बात बता अन्नू, इस घर का काम या ना करेगी बहू तो कौन करेगा? पड़ोसी आओगे काम करने। पापा यू काम करने को मना ना कर रही, काम करवाने के भी तरीके हो, जो काम गुस्से से ना हो उसे प्यार से भी करवा सके। अन्नू साफ से सुन ले, इस घर में वो होगा जो तेरी माँ कहेगी। अगर तेरी माँ कुछ गलत भी कहेगी तो वो भी करना पड़ेगा। दादी यू कोई बात ना हुई, अगर माँ इससे कहेगी दीवार में सिर मार, ये दीवार में सिर मारेगी। मारना पड़ेगा बेटे। पिताजी ऐसे कैसे मार लेगी? बताइए भी ना मारे। देख रहे तुम, इसका ना शर्म अन्ना ही शर्मा हुआ बिल्कुल भी। इसे तो शर्माना पड़ेगा। वैसे नहीं शर्माऊंगा, जूत से शर्माऊंगा। जूत काट के मारूंगा इसके में कितनी। दादी जूत मार लियो 100, और बिना गलती के इतनी सी ना सुनूं मैं। चले ओए ऊपर कहाँ जा रहा? यू घर तेरे बाप का ना है। हाँ मेरी बात कान खोल कर सुन ले, ये घर मेरे बाप का और तेरे बाप का। हाँ देख कितना बोल रहा, जुबान चलानी सीख गया ना, सिखा दी ना इस निकम्मी ने। नु कहे तेरे बाप का ना आयु घर, हरामजादा कुत्ता कितना बोल रहा, सिखा देना इसकी। अरे तू डरे मत ना, आज ही घर से बाहर काट के खड़ा कर दूं। सिखा रखा ना इस कलमुई ने यू, इसका चढ़ाया बोल रहा यू।
दीदी तुम्हें क्या हुआ? तुम तो मेरे समझो ना दीदी। अरे क्यों मार रही हो मेरी बेटी को? अरे क्या बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने? खबरदार जो एक हाथ भी लगाया कंधे से उखाड़ कर रख दूंगी हाथ, अगर उंगली भी टच करी तो। ये बता रही बात। बस तू मेहरबानी करके है ना अपनी इस बांझ को अपने घर ले जा, हमें ना चाहिए यूं। 3 साल हो गए इसके ब्याह को, आज तक एक चुईया का बच्चा न हुआ। हम ना रख रहे इसे, हम तो अपने भैया का दूसरा ब्याह करेंगे। खड़ी हुई बेटी, तेरी शादी को कितने दिन हो गए? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि कितने दिन हो गए इसकी शादी को? जब तुम्हारी बेटी के 4 साल में चुईया का बच्चा नहीं हुआ, तो मेरी बेटी के तो 3 ही साल हुई अभी ब्याह को। जो तुम मेरी बेटी के साथ कर रहे हो, तुम अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं कर रहे ये व्यवहार? इसे भी मार पीट के निकालो ना घर से। बाज तो ये भी है भाई साहब, ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है डोर। आगे समझ में? तुम जिस तरीके से मेरी बेटी को पीट पीट के बाहर निकाल रहे हो, इसमें भी मारो ना 2-4 रापट। यूं क्यों नहीं बच्चे पैदा कर रहे जब इसके हाथ में है तो? मेरी बेटी को इसलिए मार रहे हो कि ये दूसरे की बेटी है, ये तुम्हारी बेटी है। अरे यहाँ कालजे पर हाथ धर के देखो ना कैसे चोट लगती है। मैं मारू इसमें एक रापट दबा के, कहाँ दुख होगा तुम्हारा? लगेगी ना चोट दिल पे। और तुम मेरी बेटी को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हो और घर से निकाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसे तुम बांझ बांझ कर रहे हो ना, ये बांझ ना है, बांझ है तुम्हारी बेटी। अरे ये तो प्रेग्नेंट है, बच्चा है इसको तो। तुम्हें लिहाज नहीं आ रही? तुम इतनी बुरी तरह से मार रहे हो इसे। माँ जी, माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जी तारा बना रहे। क्या हो माँ जी? जो व्यवहार मुझे खुद पसंद नहीं है और मैं ये व्यवहार इसके साथ कर रही थी, मैं ये कैसे भूल गई कि मैं खुद एक बांझ हूँ। अरे अन्नू भाई, तने यह बात हमें क्यों नहीं बताई जो तेरी सास हमें बता रही? चल बेटी घर। माँ जी मुझे बताओ तो सही, बात क्या हुई? बात बुझो अपने पिताजी से, अपनी मम्मी से और अपनी बहन से। बस माँ जी मैं समझ गया। माँ जी मैं भी थारे साथ चलूंगा, मुझे भी इस घर में ना रहना। आज से मैं थारा बेटा हूँ। नहीं बेटा, बेटा तो तुम मेरे हो, पर रहोगे तुम इनके दोहरे। तुम्हें मैं घर जमाई बना कर नहीं ले जा सकती। अगर अन्नू भी घर छोड़कर चला गया, बहू भी इसके साथ जाए, इस घर में क्या बचेगा? घर सुनसान हो जाए। माँ जी आप चलो। आ बेटी। बेटा बेटी, घर छोड़कर मत जाओ। मैं ये भूल गया था कि मेरी बेटी भी बांझी है। बहन जी इसे ले। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ में ऐसा व्यवहार करा, मुझे ऐसा ना करना चाहिए था। भाभी मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार करा। माँ जी, दीदी आप मुझसे माफी मत मांगो, कोई बात नहीं, मैंने तो कभी आपका बुरा माना ही नहीं। और माँ जी मुझे तो बस आपके चरणों में थोड़ी सी जगह चाहिए, मुझे थोड़ा सा बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है भाई साहब, आपकी बेटी है, जैसे चाहो वैसे रख लो। ठीक है बेटा, मैं चलूं। आज के बाद में शिकायत ना सुन किसी तरह की। ठीक है चौधरी। अन्नू तू इस बेटी को ऊपर ले जा। और सुनो तुम दोनों भी, आज के बाद मुझे कोई शिकायत न मिल जाए। ठीक है।
भैया ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी तो शक्ल देखना भी पाप है। कौन बेवकूफ कह रहा है? तेरी शक्ल देखना पाप है और तू तो इतनी खूबसूरत है कि किसी का भी दिल आ जाए। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? हाथ तो मैं तेरे जोड़ता हूँ। आई लव यू मेरी जान। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए? और मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक विधवा हूँ और विधवा को छूना बहुत बड़ा पाप होता है, आपको पाप लगेगा। मेरी जान, बिल्ला जिसका हाथ पकड़ लेता है ना छोड़ता नहीं है, क्योंकि बिल्ला बिल्ला है। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ दो। कहाँ तक भागेगी? भाग! प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो पहली किस्मत की मारी हूँ, मुझे और परेशान मत करो। देख, या तो तू मेरी बात मान ले, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, वरना मैं तेरी शिकल बिगाड़ दूंगा। शिकल तू चाहे मेरी शक्ल बिगाड़ या मुझे मार, पर मैं अपना जमीर नहीं बेचूंगी। अरे ज्यादा सती सावत्री मत बन, मैं सब जानू तेरे लक्षण। देखो मैं सती सावित्री हूँ या नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अपने जिस्म से नहीं खेलने दूंगी। तो तू राजी से ना माने? भैया प्लीज ऐसा मत करो, बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ की समाप्ति? बहन जी, मुझे माफ कर दियो। कहाँ रहे हो आप? बाबूजी पास में जो हिसाब दगाऊं है ना, मैं वही रहती हूँ। यहाँ क्या करने आई? बाबूजी घर में ना बहुत दिन हो गए थे पड़े पड़े, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि बाहर जंगल में घूम के आ जाऊं। तुम्हें जंगल में किसी के साथ आना या अकेला ना आना है? ठीक है बाबूजी, आप सही कह रहे हो, पर मैं करूँ भी क्या, मैं तो हूँ भी अकेली। क्या आप अकेली हो? हाँ बाबूजी मैं अकेली हूँ, बस मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं। बाबूजी आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आपकी शादी हो गई है क्या? आपने बताया नहीं, आपकी शादी हो गई है क्या? क्या बताऊं बाबूजी आपको, शादी हो भी गई और नहीं भी। मतलब मैं समझा नहीं। बाबूजी शादी तो मेरी हो गई है, पर मेरे पति मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। क्या? ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। बाबूजी ये तो अपनी अपनी किस्मत है, पर फिलहाल मैं एक विधवा हूँ। आपकी उम्र ही क्या है अभी? आपको कायदे में दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं बाबूजी, मैं अब दूसरी शादी करना नहीं चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और घर का चिराग भी बुझ जाए। मैं आपसे आप ही के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? जी बाबूजी पूछिए, क्या पूछना है? आपका नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम दीपक है। मैं हिसावदा से 2 किलोमीटर दूर डोड़ा रहा हूँ। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आज इज्जत बचाई। बाबूजी मैं चलती हूँ, मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। जी बाबूजी। मैं आपसे अभी कुछ और बात करना चाहता हूँ। देखिए बाबूजी, मैं बाकी बात नहीं कर पाऊंगी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दूसरी शादी कर लो। बाबूजी
मैं एक विधवा हूँ और विधवा का चेहरा देखना भी बहुत बड़ा पाप होता है। और सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैं यहाँ इतनी देर खड़ी होके आपसे बात करती रही। बाबूजी मैं चलती हूँ। ये तूने क्या किया भगवान? जिस उम्र में इसे खेलना खाना चाहिए था, उस उम्र में तूने इसे विधवा बना दिया। आगे भैया। लाली, वो दीपक कहाँ जा रहा? कई घंटे हो गए दिखाई न दे रहा। पता ना, मुझे तो खेत पर क्या गया, आया है ना अभी। बता, मैंने तो उसे यूं कही थी तू खेत में जाएगा पानी चला लिया, मुझे बैंक में जाना। अब तू मुझे यूं बता, मैं पानी देखूं या बैंक में जाऊं? तू भैया पहले बैंक का काम निपटा, बैंक का काम जरूरी है। पानी तो आज न लगा कल को लग जाएगा, और इसके दीपक के रिश्ते वाले भी आ रहे हैं, पैसों की तो जरूरत है। ये हाँ लाली, वो रिश्ते की बात पे याद आ गई, मैं तो बताना भूल गया था। वो वीरपाल मिला था मेरे से, अन्नू करा तेरे भांजे का रिश्ता मैं करवा दूंगा और बहुत बढ़िया ब्याह करेंगे, दान दहेज देंगे खूब मौज का। दान दहेज देंगे तो ठीक है, हमें तो चाहिए है रिश्ता जो दहेज देव। रही छोरी की बात, उसे के करके हम चाटेंगे ना, जैसी भी घर में रहोगी, पैसा कम से कम काम तो आवेगा। क्या कहाँ फिरे है तू? झूठ बोल रहा, कहीं तो गया बेटा तू। तेरे मामा ने जब नु कहीं पानी चला दी थी, तने क्यों ना चलाई जाकर टुए? माँ मैंने स्टार्टर कई बार दबा के देखा, स्टार्टर खराब होगा, मैं कहाँ से पानी चलाता। ये तो और नुकसान का काम होगा, अब 1000-1200 रुपए उसमें लगेंगे। मम्मा 500 रुपए दिए। ये लाली, रुपए तो तुझे 500 के बजाय 1000 ले ले, 2000 ले ले, पर काम सिर ठहक रहे हैं पैसे, वैसी ना हवा में उड़ाए जाते। क्या करेगी 500 रुपए का? ठीक कह रहा तेरा मामा, पैसा वैसे ना कमता, हिसाब से उठानी चाहिए। ओप्पो मम्मा 500 रुपए तो मांग लिए, कौन सी आफत मांग ली। अच्छा चलो मत दो। थारू 500 रुपए देने में जोर पड़ रहे, कहाँ लेकर जाओगे इतने रुपया को? अरे कैसी बात कर रहा लाला, पैसे को तो जितना जोड़ ले उतना ही बढ़िया। अरे पैसा जोड़ के ही तो धन दौलत बटली करी है यू, जब तो शान शौकत हुई है हमारी। अरे भाई रहने दे, तुझे पता नहीं क्या मम्मा कितना कंजूस है। ये 500 तू कहते सही रही है, इन्हें तो नू लगे 500-600 रुपए में जैसे थारी जेब खाली हो जाएगी। देख रही है उषा, आ रही तेरी कुछ समझ में बात इनकी? पागल है ये, ऐसा बोल लग रहा है अपने मामा से। अरे तेरा मामा क्या ना करता था, अन्य थारे दौर रहवे, नहीं तो रहवे थारे दौर थारे देख देख करने को। अरे बाप के मारे पीछे नन्हे काम संभाला तेरे मामा ने। यह कहाँ किसी का गुण निशान मानेंगे इन बातों का? अरे मम्मा ले, जोड़ दिए तेरे 2 हाथ, हमें ना देवा तू पैसे, हम तो जा रहे। देख रही उषा, ये लोंजा देख ले कैसा मुंह फुला गई है। सही गई है, कल परसों को अपनी ससुराल चली जाएगी, किस पता मांगे करेगी पैसा। अरे तू खड़ा हो ऐसा, चल अपना काम कर, वैसे दे दो नोट उड़ाने को तुम्हें, काम के सुसड़े सुनते नहीं, पैसे दे दो बस। बता भैया रिश्ते की बात तू कैसे बता रहा था? अच्छा हाँ, वो वीरपाल यूं बता रहा था, अगर जो तुम रिश्ता लेते हो तो 11 लाख रुपए तक तो रोकना करवा दूंगा। हैं? हाँ तो देर की कर रहा भैया, टाइम रख दे जल्दी से रोक कर। लड़की का फर्क ना पड़ता मेरे को, अंधियो कहानियों लगड़ियों लुलियो सब चलेगी, पैसा तो आवेगा कम से कम। 11 लाख रुपए नुई ना कमता, पूरी जन्म बीत जा हड्डी घिसता घिसता 11 लाख रुपए जब भी ना जुड़ता। बस ठीक है, तो मैं तो तेरी रजामंदी चाह रहा था बस। ठीक है, तो मैं वीरपाल तो अभी तसल्ली करता हूँ जाकर। ठीक है भैया जा। अरे तुम देखो मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, पर जो आप चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे तुमसे सच्चे दिल से प्यार हो गया है। देखो मैं आपकी बात तो उसी दिन समझ गई थी, पर आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं एक विधवा हूँ। विधवा के सामने आना, उसकी शक्ल देखना बहुत बड़ा पाप है और आपको कुछ भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मर तो जाऊंगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार करना पड़ेगा।
देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि एक विधवा लड़की की ज़िंदगी में रंग कभी नहीं भर सकते। मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सब रंग भरूंगा जिनसे तुम्हें खुशियां मिल जाए। देखो तुम प्लीज़ यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मेरे पिताजी आ गए, वो देख लेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। पूजा बेटी तू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं, वो पिताजी उर्मिला आंटी के पास गई थी बस। उर्मिला आंटी बुला रहे थे? हाँ पिताजी, वो आंटी ना कह रही थी कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगा दे। लेकिन बेटा इस गांव में तो सब तेरी शक्ल देखना अपशुगन मानते हैं। उर्मिला आंटी अपशुगन नहीं मानती क्या? नहीं पिताजी, उर्मिला आंटी तो बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। बस मैं 10 मिनट में उनकी मेहंदी लगा के वापस आ जाऊंगी, जाने दो। ठीक है बेटी चली जा, पर जल्दी आ जाए। ठीक है पिताजी, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। जा। आने वाला ही होगा भैया पक्का रिश्ता करके, अब तो ब्याह कर ही ले होंगे। बैठ भैया। कैसे रहे रिश्ते की? रिश्ते की बात पक्की हुई। पक्की हो गई? हाँ बस ठीक है। तो ब्याह की तैयारी कर बस। हाँ हो जाएगी। रहो लाला पूरा सुनिए। हाँ बैठ। हाँ मम्मा। एक काम करिए, कल को नहा धोए कर बढ़िया से कपड़े पहन कर यहीं रहिए, कभी कहीं और आई पावे लुंडेर में। ठीक कह रहा तेरे मामा। तेरे मामा ने करोड़ों का रिश्ता ढूंढा तेरे लिए, और उस रिश्ते को मैं हाथों से जान नहीं दूंगी। रिश्ता? मम्मा तुम पागल तो ना हो गए? अभी मेरी उम्र ही के, अभी तो मैं पढ़ाई करूंगा। अरे पढ़ाई गई बाहर में, पढ़ के ना तू बनेगा। करोड़ों रुपए का रिश्ता है, करोड़ रुपए कमा लेगा तू पढ़ के, ना कमे तेरे पे। एक माँ मुझे ना करना ब्याह हुआ, और मम्मा सुन ले मेरी बात, यहाँ रिश्ता लेकर मत आ जाइए किसी का। अरे ओए तू ज्यादा बढ़िया तो बने मत ना, अब तो ये करोड़ों का रिश्ता हो भी रहा, कभी फिर तरसन लोगों के हाथ जोड़ते फिर हमारे का ब्याह करवा दे। ये सब औकन तो तुम करवाओ रिश्ता, इसकी भौंकने की क्या है? अजी हाँ, जब मेरी मर्जी ना वैसी हो जाएगा रिश्ता। हाँ ऐसी हो जाएगा। अरे भाई मम्मा ठीक तो कह रहा, कर ले ब्याह, ऐसे मौके बार बार ना करते। चुप खड़ी रहे, बकवास मत करे, जो कर ले बड़ा ब्याह। तो छोरी पक्की बैठ रहा तू, मार दूंगी कनपट्टी पे भी। मैं इनका मामा हूँ, लोग यूँ कहेंगे बिना बाप के बाल को पीट रहा, अन्ना इसे मैं भी सुधार देता। अरे तू तो क्या कर रहा, तू सपा क्यों ना बताता क्या बात है? देख माँ, मैं किसी से प्यार करूँगा। हैं? यूं प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे, और जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ ब्याह कर ले आदमी की जोड़ में। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी माँ, मारोगी? मैंने किसी से वादा कर रखा और उसी से ब्याह करूँगा। अरे कौन है वो वादे वाली? कल मुझे कोई यहाँ ला के दिखा मुझे, दान देज भी कुछ लावेगी? वैसी वादे कर लिए तन्ने, सुख के वादे करो फिर है? क्या करूँ, कैसे करूँ? अगर माँ को बताऊँ कि वो विधवा है तो माँ बिल्कुल भी न मान लेगी। अरे तू बैठा बैठा क्या सोच रहा, बताता क्यों ना है? 60-70 लाख रुपए दे देंगे वे रोक में, तो मैं कर लूंगी रिश्ता। माँ फिर बताऊंगा। देख रहा भैया तू इसे, यूं लिकड़ गया हाथों से, अभी मांग रहा लट। तो ऐसा ना लिखने दूं मैं, इतना मैं बैठा हूँ यहाँ। माँ एक बार भैया से पूछ तो ले, कौन है वह, कैसी है, क्या पता किसी ने नुई बता रखा हो। हाँ साहब, यह छोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, तू पूछ ले, इससे तसल्ली कर ले कौन है वह छोरी जिसका ही जिक्र कर रहा। और हाँ मैं वहाँ जबान दे आया हूँ, कभी वहाँ मेरी बेइज्जती हो, जबान झुट्टी ना पड़ जा मेरी। हाँ माँ मम्मा ठीक कह रहे हैं। दीपक कौन है वो लड़की? अरे उसके ठिये ठिकाने की तो कुछ पता है, गांव बस्ती की तो पता होगी, कैसे घर की है, कौन सी जात की है। चल मैं तेरा उसी से कर दूंगा, पर तू उसका बता तो सही, कुछ गांव नाम का पता। जैसी भी है उससे प्यार करूँ और उसी से
की शादी करूंगा और तू दहेज में मार लाती। बस को गांव के नाम की तो पता होगी, उस लौंडिया के बाप के नाम की पता होगी तुझे, या वैसे अनसटी प्यार करने लगा तो बिगड़ते पते कही। ये दोरे नेड़े के गांव को तो मैं भी जानू। माँ हिसावदा गांव की है और उसके पिताजी का नाम है रामपाल। अच्छा अब समझ गई मैं, उस विधवा की बात कर रहा तो उस कंगाल की बेटी है वो। तुझे पता विधवा के बारे में? कितनी मनहूस हवा है विधवा। आज के बाद नाम मत ले दिया उसका मेरे सामने, और दूर रहिए उससे, और जाना क्या वहां रिश्ता कर ले। विधवा का भूत चढ़ा फिर रहा तेरे सिर पे। अरे माँ विधवा हो कुछ भी हो, मैंने कसम खा ली है मैं अब उसी ते ही ब्याह करूंगा, मरुआ भी उसी गैल और जीवा भी उसी गैल। मानने ना तो मैं भी देखती हूँ तो कैसे उस विधवा को लाओगा घर में। ना मैंने घर के बाहर ही उसकी टांग तोड़ी। अच्छा मेरा नाम भी उषा नहीं। माँ बिल्कुल भी ना मान लूं। मैं तो करे तो गुस्सा मत दिखा, गुस्सा मत दिखा मुझे। ये जीभ को भट में बांध ले। तेरी इतनी हिम्मत होगी? ऐसा लगे कि माँ ने आज भाई लपेट दे दी है। ये लल्ली लगे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। हाँ क्या बताया उसने? कह रहा उधर रामपाल ना है साहब, देखा उसकी छोरी विधवा जो हो रही है उससे प्यार करे, उससे कह रहा है ब्याह करने को। इसे भी पागल को नहीं पता ना अगर विधवा कितनी कम खतरा है। मुंह देख ले विधवा का, सारे दिन टुकड़ा नसीब ना होता। फाड़ दिया से ना तो मुंह विधवा सा करूंगा भैया। अच्छा जी बहुशा जो ऐसा होगा ना, देख हमारे घर का तो हो जाएगा नाश बिल्कुल। और वो भी विधवा, विधवा तो इतनी असैनी हो अब जिस घर में आ जाओ ना उस घर का तो सत्यानाश ही हो जाओ। और भरे घर भी रिश्ते हो जाओ, चाहे भंडार भर रहे हो सोने चांदी के। ऐसा मत होने दो। अरे माँ ये सारी बात छोड़ दो, जो करोड़ों का रिश्ता है उसके बारे में सोचो। उसके बारे में तो मैं सोच रही हूँ, उस रिश्ते को तो मैं नाली कड़न दूं हाथों से, चाहे घर में कुछ हो जाइयो। ए लल्ली तू चिंता मत ना करे, मैं कल को ही साफ दे जाऊंगा और उस रामपाल के बच्चे को तो सबक सिखा दूंगा जाके। उस विधवा को आ जाने दूंगा इस घर में। ठीक है भैया जा, काट का इस बात का कलेश बिल्कुल। क्या इस विधवा को थाम ले, तेरे पे थमरी ना हो। उसके बाप को सुना कहिए यूं खुली छोड़ रखे तो नया ला के दुनिया के छोरे पटाने की नियम। देख भूसा तू तो इस छोरे को समझा प्यार से, और उस रामपाल को मैं देखूं। ठीक है भैया, तो उस रामपाल को समझा का यूं प्यार से समझागा, प्यार से नाते सब ऐसा समझाना आवे मेरे पे। अब तो लगे ये इसमें चाटे ना मानने का तो फिर कटेगा। मेरा तो हो गया सिर बता, मैं तो तन्नक देर लौट चल। चल उठ जा, कभी बीमारी पड़ जा, फिर तो वैसी बीपी लो और कभी हाई हुए रहे। लाली जा तू भी हिला कर, मैं जाऊं खेतों पे। ठीक है हो जा आए पिताजी। कर जा। हाँ पिताजी मैंने चटनी तो पीस ली, बस अभी रोटी डाल दूंगी। चल कोई बात ना बेटा। पूजा बेटे मैं कुछ बात करना चाह रहा आज। हाँ पिताजी पूछो। बेटी मैं यूँ चाह रहा, ऐसे विधवा बन के कब तक रहेगी तू? मेरा मन है बेटा मेरे जीते जी दूसरी शादी कर। पिताजी ये आप क्या कह रहे हो? बेटी एक बात सोच, चल अभी तो मैं जिंदा हूँ, कितने टाइम जिंदा रहूंगा? कुछ दिन बाद तो मैं भी धरती छोड़ के जाऊंगा। बस बेटी मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है, मेरे बाद तेरा क्या होगा? पिताजी मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, और आप ऐसी बात मत बोलो। भगवान करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। चल ठीक है बेटा, तू रोटी बना ले, मैं थोड़ी मजदूरी कर हूँ। नहीं पिताजी पहले आप रोटी खा लो फिर चले जाना। बेटा आके खा लूंगा मैं, है ना? तू बना के रख दे। ठीक है पिताजी।
इस समय तो पूजा को आ जाना चाहिए था। शायद कोई काम आ गया हो, और मुझे विश्वास है आएगी जरूर। पूजा, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मैं एक विधवा हूँ। मैं भी तुमसे कई बार बोल चुका हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम मेरे प्यार को स्वीकार क्यों नहीं करती? कह तो ये सही रहा है, मुझे भी एक सहारे की जरूरत है, तो क्यों ना मैं इसका प्यार स्वीकार कर लूँ। सोचो मत पूजा, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है, मैं आपका प्यार स्वीकार करती हूँ। देखो, मैंने बहुत धोखा खा चुकी हूँ, मुझे बस धोखा मत देना। पूजा, मैं ज्यादा बड़ी बात तो ना कहता, अगर जिस दिन मैं तुम्हें धोखा दूं ना, भगवान करे मुझे मौत आ जाए। ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। भगवान ने बड़ी मुश्किल में सहारे के रूप में तुम्हें मुझे दिया है। पूजा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, पर अब मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। ये ना वो विधवा, अपने आदमी को तो खाइए, अब मेरे बेटे को भी खावेगी क्या? माँ, मुझे कितना भी मार लो, पर इसे कुछ मत कहो, मैं इससे प्यार करूं। और मार माँ, इतना हो तो ना मार, पर मैं इससे प्यार करता हूँ तो करता हूँ। ज्यादा मत बोल ले तू बेशरम, ज्यादा मत बोल ले, तेरे टेटे दबा दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे, देख ले। और तू खुली फिर रही है तू, है? कल जब मेरी आंखों का आगे से ही बता रही है, और अपने छोरे के द्वारा खड़ी ना देख लूं तुझे। मेरा भैया तेरे बाप के घर में गया होगा, तेरे बाप को क्या आने की नहीं हो। मैं अनु कह रही हूं, जा घर आजा बेशरम, तुझे घर देखूंगी। चल घर को, तुझे मैं घर देखूंगी, चल। हरे राम। पूजा बेटे, ओ पूजा, पता नहीं भी कहाँ चली जावे। हाँ बा रामपाल। राम राम चौधरी। रे राम राम तो हो जाली, तू न्यू बता के जी में था रे। चौधरी साहब, मेरे जी में क्या होती, मुझे तो आप आदेश करो, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। ना आदेश की बात ना, ये काम बढ़िया ना है, कौन से कर रहे हो तुम? चौधरी साहब, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, मुझे आप समझा दो। अरे पता तो तुम्हें सारा है, तू तो मैं जानू, ये थारी हुन्नरबाजी। चौधरी साहब, मेरे साहब कसम ले लो, मुझे कुछ नहीं पता। अब पहली बात तो आप बैठो चौधरी साहब, इतना गुस्सा। अरे मैं बैठने ना आया यहाँ तेरे, यही हुन्नर सिखाए देना अपनी छोरी को। चौधरी साहब, ऐसा मेरी छोरी ने क्या कर दिया, मुझे बताओ तो सही। रहने दे, पता तो तुम्हें सारा है, थारी छोरी हमारे छोरे के पीछे पड़ रही है। मेरी छोरी आपके छोरे के पीछे पड़ रही है? नहीं चौधरी साहब, मेरी छोरी ऐसा नहीं है। और हाँ, आप है ना, गुस्सा शांत करो, जैसी मेरी छोरी आएगी मैं उससे पूछूंगा, अगर मेरी छोरी गलती होगी ना तो मैं उसे डांटूंगा, और वो चौधरी साहब बस माफ कर दीजिए फिलहाल। मैं जानू थारे सारे हुन्नरबाजी, तुम गरीब लोग हो ना, रईसों के छोरे को फंसाने के ये थारे काम है सब। रामपाल, थारे से हमें ये उम्मीद न थी। अरे थारे तो हमने बहुत काम कर दिए हैं, बहुत एहसान है हमारे थारे पे। हाँ चौधरी साहब, आपके बहुत एहसान है। मैं वो दिन नहीं भूला जब आपने मुझे गिरते हुए को उठाया था। पता ना जन मैं थारी कौन सी शर्म कर रहा हूँ, वरना जो हरकत थारी छोरी ने कर रखी है ना,
इतने पे तो मैं गोली लगवा दे करूं। समझा लिए उसे? और समझा ही लिए, बता के जा रहा हूं फिर के। ठीक है चौधरी साहब। क्या हो गया? क्यों उदास क्यों हो रहे हो? बेटी, वैसे तो पूछते हुए मुझे शर्म आ रही है, पर पूछना मजबूरी है। चौधरी साहब तेरी शिकायत कर रहे थे। उनका जो भांजा है, तो कभी उनके भांजे से मिली थी क्या? हाँ पिताजी, मैं उनके भांजे से मिली हूँ और उनका भांजा ना बहुत ही अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। और वैसे भी आप तो कहते थे ना कि मैं ऐसे विधवा कब तक रहूंगी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बेटी, मैं क्या कहता हूँ, और तेरा ही विधवापन है ना, उसे देखा भी नहीं जाता। पर बेटी हमें ना चौधरी साहब की टक्कर के नहीं है। मेरा मन तो ये था किसी छोटे से घर में शादी करवा देता। पिताजी, अब मुझे इससे प्यार हो गया, अगर मैं शादी करूंगी तो वही करूंगी, वरना ऐसी विधवा रहकर अपना पूरा जीवन काट दूंगी। आगे आपका फैसला, आप जो चाहें। बेटी, वो भी तुझे प्यार करता है? हाँ पिताजी, बहुत प्यार करता है। ठीक है बेटी, मैं एक बार उससे बात करके देखूं। तू जाके आराम करके जा। ठीक है पिताजी, या तो आप उससे बाहर ही मिल लेना, वरना मैं उसे यहीं पर ले आऊंगी। ठीक है बेटा। अरे मुझे बता दे तेरे जीना क्या है? मामन ने पहले बता दिए, मुझे उसका होगा प्यार और वो मेरे दिल में बस रही है। अपने दिल में तो उसे निकाल नहीं सकता मैं बिल्कुल मैं भी। तेरे दिल को निकाल का बाहर दर्द दूंगी, कभी नहीं मान जा तू। अरे या तो होश में रह ले, ना तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। अम्मा मेरी बात कान खोल कर सुन ले, यू घर तेरे बाप का ना, मेरे बाप का यानी मेरा। राम हरे दूसरे, अब तू घर वाला होगा। तुझे पता जब तुम छोटे छोटे टोकरा में दावड़े लागते, तो मैं एक गांव के गली मोहल्ले के तेरे घर कुणबा गई, तो मैं रहने न देते इस गांव में, यहाँ ना बसते तुम आज। यू मेरी मेहरबानी, मैंने अपना जीवन नहीं कुछ देखा थारे ऊपर। अपनी बहन का विधवापन मेरे पे देखा नहीं गया। अम्मा पहले तो हाथ छोड़ना बंद कर दे, तन्ने मार पर कोई एहसान ना करा। अगर तन्ने इस घर में कुछ काम करा ना, तो उसके बदले तो यहाँ नोटों के बंडल, ज्वार मक्का सब लेगा ढो ढो के। अब देख रही है उसा तू के नतीजा मिल रहा हमारे बलिदान का। भैया तू चुप हो जा। अरे मैं तेरे से कह रही हूँ आखिरी बार, तू बाज आवेगा ना आवेगा? नहीं आऊँ बाज। बाज तो आना पड़ेगा, रहोगा। अम्मा तेरे पे कुछ भी ना हुआ है, कल को मैं उसे शादी करके यहीं लाऊंगा। इस पे चढ़ गया उस विधवा का भूत, यूं ना सुना हम किसी की भी। तो छोरा ने तो कर दिया जन्म दुखी, क्या करूं क्या नहीं। माँ क्या हो गया, कैसे बैठी हो? अरे उस तेरे भैया पे उस विधवा का भूत चढ़ रहा, क्या करूं? माँ तुम मेरी बात सुनो, मामा को उसके बाप के घर ले जाओ। ठीक कह रही तू, अब मैं जाऊंगी तेरे मामा की गैल और मैं बता कहूंगी उस भाड़ को कैसा न रोक रहा है सिलेंडिया को। अरे माँ तो सारी छोड़, तू अभी चली जा। अभी जा रही मैं तो, ठीक कह रही है। रामपाल, अरे रामपाल, बाहर निकल। जी चौधरी साहब। तेरे पे हमारी कही बात का असर नहीं हो गया, समझा ही नहीं तन्ने वो। ना चौधरी साहब, मैंने उसे समझा दिया, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा, वो विधवा 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 सुनते सुनते मेरे कान पक गए। किसी की बेटी को विधवा कहने से पहले अपने दिलवान में झांक के देखो बहन जी, आप भी एक विधवा। हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही ना कि मैं भी एक विधवा हूँ और दूसरे की बेटी को विधवा ही विधवा कर रही हूँ। और हाँ बहन जी, मेरी बेटी आपके बेटे के पीछे नहीं गई, आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे आया। उषा, बात तो कहीं तक इनकी भी ठीक है, आखिर गलती हमारी भी है।
गलती हमारी है जी, हम आपकी बेटी को स्वीकार कर रहे हैं। बुलाओ लड़की कहाँ है। देखो बहन जी, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप मेरी बेटी को प्यार में स्वीकार कर रही हो तो मैं रिश्ता करना। नहीं भाई साहब, आप हाथ मत जोड़िए, हम आपकी बेटी को खुशी खुशी अपनाना चाह रहे हैं। देख बरामपाल, अब तुम्हारी भी सुन ले एक बात। जी चौधरी साहब। जब जहाँ चार बर्तन हो वो एक टोकरा में रहे तो आपस में वजह भी है। हमारी पिछली कही सुनी बातों को उन्हें तो माफ कर दे, सारी बातों पर माची के भूल जान बातों को। अब तू अपनी छोरी को बुला। चौधरी साहब, आपकी बात सुन के मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बेटी का हाथ आपको अभी दे। हाँ बिल्कुल, अभी। पूजा बेटी, पूजा बेटा। जी पिताजी। बेटा, तेरे पापा ने तेरी इच्छा पूरी की है। खुश है ना? चौधरी साहब, आज से ही मेरी बेटी है, आपकी बेटी है। जैसा आप चाहो वैसा रहो। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी है और हमेशा अपनी बेटी बना के ले जा रहे हैं। बस चौधरी साहब, एक ही निवेदन है, जो शिकायतें आज तक हुई आपकी या हमारी, बस उन्हें दोबारा ना दोहराए। कैसी बात कर रहा है यार? तो चलता ही रहे आपस में कहना सुनना, हंसना बोलना। अब तो हम समझी समझी हो गए। अब तो खुश है। अरे असलम भाई। हाँ भानु भाई, क्या हाल है? आप सुनाओ। बस राम कृपा है, आप बताइए क्या हाल बस हम पे भी खुदा की मेहरबानी है। है? और भाभी कैसी हैं? बस भानु भाईजान, सब खुदा की मेहरबानी है। बहुत अच्छी बात है। और बेटी की शादी वादी नहीं कर रहा? भाईजान, लड़का तो देख रहा हूँ मैं, अगर कोई समझ में आ गया यानी पसंद आ गया तो इंशाल्लाह तो शादी तो करूंगा ही मैं। एक लड़का फरुखाबाद में बहुत अच्छा है, तू कहे तो बात चलाऊं? अरे भाईजान, क्या बात होगी, लड़की तेरी है, आप नहीं करोगे और कौन करेगा? बस लड़के का खानदान और बिजनेस अच्छा होना चाहिए। कारोबार की मत पूछ है, कारोबार बहुत अच्छा है। हमारी बेटिया वहाँ पे रानी बनकर रहेगी। अरे यार, घर को तरफ को चलना है, चल चाय पानी पिला लूंगे। नहीं, फिर कभी आऊंगा, अभी फिलहाल में काम बहुत है। चलो, जैसे आपकी मर्जी। अरे शबनम, जरा बाहर को आना। हाँ जी, आ गए आप? हाँ बैठ। आज तो हमारा बहुत पुराना यार मिला, भानु। अच्छा, भानु भाईजान मिले थे तो उनको घर पे लाते। कितने दिन हो गए उनको आए हुए, चाय आए पी लेते। अरे मैंने तो कहा था उसको, बोलने लगा मेरे को मुझे तो बहुत काम है। अहमद का किधर जा रहा? ऊपर होगा। अरे अहमद बेटा, अब्बू जरा आना नीचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा बेटा ट्यूशन नहीं गई आज? अब्बू जान, ये ट्यूशन की जाएगी, ये तो कंचे खेलने से फुर्सत ना। अच्छा जी, अब्बू जान ये ना खुद छत पे कंचे खेल रहा था और मुझे कह रहा है। बैठ जा नीचे, तेरे से बड़ा है वो, नीचे बैठ जा। दिखाई चल के कौन सी पिल बना रखी है? अब्बू जान, लैंडर में कोई पिल बना कर है? अच्छा, बिलान बिलान ना खेल ले तुम ऊपर, ज्यादा बड़े बन के दिखा रहे हो। मारूंगा एक। मैं भी मारूंगी, कोई आप मेरे से ज्यादा बड़े ना हो। मारिए। मारियो, देख लो अब्बू जान। अरे तू ही चुप हो जा, क्यों तुम दोनों ने शोर मचा रखा है? हाँ अम्मी जान, तुम भी मुझे बोलोगी, इसे कुछ मत कह दियो। और ये खा खा के गोल। हाँ तो खाऊं, तू क्या ले? अब्बू जान आप वाहियात बातें छोड़े, मुझे 500 रुपए दे। हालत है ट्यूशन नहीं जाना, चल खड़ी हो। देख लो अब्बू, अभी एक दिन की खीर निकाल के गई मेरे सामने। और हाँ, 500 रुपए मेरे दो, मैं भी तो पढ़ने जाऊँ। हाँ हाँ, मुझे पता तेरी पढ़ाई कैसी यार, कसा तू पढ़े। जाकर अपना लत्ते बदल, घास खोद ले जाकर, भैंस फूकी पीटी, चल। ना ना, मैं ना जा रहा, 500 रुपए तो दिए ना। रे ऊपर को कहाँ जा रहा है? ऊपर लैंडर में पिल बनाऊंगा और कंचे बजाऊंगा, अंटी पिल खेल लूंगा।
लो कर लो बात। बस सपनों में एक तो बात है, खुदा करे दोनों बाण भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहे। पूरा तो तिरछा सा नजर आ रहा हूँ। अरे यार एक ही तो कंचा बचा, इससे भी क्या खेलना। अब्बू ने भी पैसे न दिए। अरे हाँ, सना ने 500 रुपये लिए। चल देखता हूँ, अगर उसके पैसे बच रहे होंगे ना तो उससे ले लूंगा मैं। डेली 500 रुपये ले जाएगा अब्बू से। कहाँ रहेगी सना? क्यों तड़पा रही है? आ जाना जल्दी। सॉरी, वो मेरे बड़े भाई जान है ना, मेरे साथ पूरे दिन चिक चिक करते हैं। अभी उन्हीं की वजह से लेट हुई हूँ। कोई बात ना, तू आ गई यही बहुत है। वरुण, आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे मिलते मिलते इतने दिन हो गए हैं, ऐसे कब तक चलेगा? सना तेरी बात ठीक है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं तुझे जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाऊं, और तेरे अब्बू जान हमारे इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे मेरे अब्बू जान। आपको पता है मेरे अब्बू जान जातिवाद नहीं मानते। अहमद भाई, तो क्या होगा, कैसे सांस सा फूल रहा तेरा? हमने सना बहन को किसी लड़के के साथ देखा है। क्या तू सच कह रहा है? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। चल तो लेगा, कहाँ है? चलो। तो फिर ठीक है, अपने अब्बू जान को मेरे पापा के पास भेज दे फिर बात करने को। ठीक है, तो मैं अपने अब्बू जान से बात करके आपके घर भेजती हूँ। और एक बात को याद रखना, मेरे अब्बू जान को मसाला। तुझे शर्म नहीं आई एक गैर जाति के लड़के से मिलते हुए? भाईजान, मैं इनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। भाईजान, ये प्यार मोहब्बत की बात कर रही है, आपसे जरा सा भी नहीं डर रही है। चुप करा रे। आज मैं इसका ये हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने का है। भाईजान, आप मुझे मार लो पीट लो, पर इन्हें कुछ मत कहना। भाईजान नहीं, भाईजान 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 इन्हें छोड़ दीजिए। भाईजान सलीम, क्या देख रहा है? पकड़ भाईजान, अल्लाह का खौफ करो भाईजान। सलीम भाईजान छोड़ दीजिए। भाईजान अल्लाह से डरिए। भाईजान उनकी कोई गलती नहीं है। भाईजान, सलीम भाईजान छोड़ दीजिए ना। भाईजान भाईजान छोड़ दीजिए। भाईजान भाईजान मैं पैर पड़ती हूँ आपके। भाईजान भाईजान नहीं, भाईजान नहीं, भाईजान रुक जाओ। सलीम भाईजान तो हाथ जोड़ती। भाईजान छोड़ दो। भाईजान उनकी कोई गलती नहीं है। भाईजान 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 आप इन्हें छोड़ दीजिए, मेरी गलती। भाईजान नहीं नहीं भाईजान। भाईजान भाईजान आपको अल्लाह का वास्ता भाईजान छोड़ दो। भाईजान भाईजान आपको अल्लाह का वास्ता। सलीम भाईजान छोड़ दीजिए। भाईजान नहीं, भाईजान मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो आज मैं बताऊंगा। भाईजान मैंने छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। भाईजान भाईजान प्लीज। तू मुझे क्या मारता? अगर मैं तेरी बहन से मोहब्बत ना करता ना, मैं तुझे इतना मारता कि जिंदगी में अपने पैरों पे ना चलता। भाईजान मुझे छोड़ दो। भाईजान
भाईजान भाईजान भाईजान, आपको अल्लाह का वास्ता अब्बू जान से कुछ मत कहना। भाईजान हेमंत, इससे क्यों मारा? क्या बात हो गई बेटी? मार भी रास के। पूछो अपनी लाडली बेटी से, किसके साथ काला मुंह कर आगे आई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे अब्बू, मेरा दिमाग ठीक हो या ना हो, और पूछो अपनी लाडली से ये कहाँ से आई है। बेटी सुना, तेरे भाई क्या कह रहा? बेटी सना, तू अपने अब्बू जान को जवाब क्यों नहीं दे रही? हेमंत, जब पकड़ और जब इधर बंद कर। अम्मी जान रोक लो अम्मी जान। लड़की शांति भी तो है। रोज कह रहा तुझे मगर बाहर ना बेचे कर बिल्कुल भी है। अरे हेमंत, यहाँ एक बार। जी अब्बू। कौन था वो लड़का और कहाँ का था? वो नहीं है हापुड़ का भानु, उसका भैया। हाँ अच्छा, भानु का भाई था वो। हाँ अब्बू, और मैं तो नू कहूँ इस कहानी को आज ही खत्म करवा दो। चल मेरे साथ चल। वरुण, क्या बात है? कुछ ना भैया, बस ऐसी। नहीं, कोई ना कोई बात तो है। नहीं, मेरा भाई ऐसा चुपचाप बैठने वाला नहीं है। भैया अब तुमसे क्या ही छुपाऊं मैं किसी लड़की से प्यार करूँ बहुत ज्यादा। कौन है वो? वो चौधरी असलम की बेटी। चौधरी असलम खान की बेटी, जिससे तेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया? वरुण, इस प्यार को यहीं भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। चौधरी असलम खान मेरा परम मित्र है, लेकिन बहुत जिद्दी भी है, क्योंकि वो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों भैया? हमारा धर्म और उसका मजहब दोनों अलग अलग है। भैया उसके बिना मैं रहता हूँ। आओ असलम भाई। आगे भाई। वरुण, तो कुर्सी लेके आ। बैठो भाई। बताओ असलम भाई, कैसे आना हुआ? राणा की भाई, मैं तो एक शिकायत लेकर आया था। बताओ असलम भाई, क्या बात है? बात की होती भाई, तेरी मेरी दोस्ती है बड़ी पुरानी और जिगरी यार भी है, और मैं ऐसा नहीं चाहता दोस्ती में फर्क आवे या कोई दिक्कत आ। असलम भाई, साफ साफ बताओ, बात क्या है? चाचा जान, मैं बताता हूँ बात क्या है। आपका छोटा भाई मेरी छोटी बहन के पीछे लगा हुआ है, और हम नहीं चाहते कि हम तुमसे कोई बदतमीजी करें। बेटा, ये क्या कह रहा है तू? ठीक कह जा भाई भानु यूं। असलम भाई, अगर ये बात है, मैं अपने भाई को रोकूंगा और उसे हर हाल में डांटूंगा। अच्छा भाई, ये तो मुझे उम्मीद है, खैर कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, इस दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए। ठीक है? हाँ। शबनम, अम्मी जान,
शबनम क्यों रो रही, क्या बात होगी? आपकी बेटी घर पे नहीं है, वो भाग गई घर से। भागो